शब्दों में संभव नहीं गुरु महिमा का ज्ञान। पहले गुरु को पूजिए फिर पूजो भगवान भाई, फिर पूजो भगवान। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। जो सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करते हैं, कोई भी हम कार्य करते हैं, सबसे प्रथम गुरु का ध्यान किया जाता है। उसके बाद हम किसी देवी देवता का अन्य का ध्यान कर कर तभी पूजा करते हैं, नहीं तो अन्यथा वो पूजा नहीं लगती है। क्योंकि गुरु हमारे साथ आ जाते हैं तो हमारे सभी कार्य को सिद्ध कर देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु कायिकानि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भगत सच्चे मन से इनका स्मरण करता है, नहा धोकर पाठ करता है, उसके घर में सदैव खुशियां बनी रहती हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। इसका भी देखिए एक विधान होता है। जो दुर्गा सप्तशती है वो संसार का पहला दुर्गा सप्तशती स्तोत्र है। इसकी स्थापना बहुत समय पहले हुई थी, जिस समय में रक्तबीज जैसे राक्षस, चंडमुंड जैसे राक्षस, शुक निशुक जैसे राक्षस मां ने उनका मर्दन किया था। तो दुर्गा सप्तशती में ऋषि वेदों ने इनका बखान कर दिया गया था। क्योंकि कलयुग के अंदर ना तो राक्षस पैदा होंगे, ना देव पैदा होंगे, ना बलहीन पैदा होंगे, ना बलवान पैदा होंगे। उन सभी का कल्याण करने के लिए मां ने ये दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ तैयार किया था और सभी ऋषियों ने तैयार किया था। इससे बड़ा आज कोई भी ग्रंथ नहीं है। इसको पढ़ने मात्र से, थोड़ा सा नियम करने मात्र से उस घर में खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं। ये मेरा वादा आपसे, क्योंकि मैं गुरु जी को देखता हूं 24 घंटे इसी का स्मरण करते हैं। पूरी दुर्गा सप्तशती उनके कंठस्थ है। गुरु जी खुद भी कहते हैं, आप लोग नहीं पूछते हैं उनसे। गुरु जी कहते हैं जिसको अपने घर में खुशियां चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, वैभव चाहिए, मान सम्मान चाहिए, अपने घर के अंदर एक दुर्गा सप्तशती लेके आइए। और सलीन का बहुत प्यारा वस्त्र, खराब वस्त्र नहीं, सलीन का बहुत प्यारा वस्त्र, जिसके अंदर वो दुर्गा सप्तशती हम लपेट दें, वो लेके गुरु जी के पास आइए और गुरु जी का हाथ लगवाकर अपने घर में स्थापना कर दीजिए उसकी दुर्गा सप्तशती की। कनेर के फूल चढ़ाकर और गुड़हल के फूल लाल चढ़ाकर मां को अति प्रिय है। जिस दिन भी आप उसकी स्थापना करें, अष्टमी का दिन हो, और अपने घर में स्थापना कर कर उसका एक अध्याय कर दे। गुरु जी तो कहते हैं कि उसके घर में सदा खुशियां बनी रहेंगी, मान सम्मान बना रहेगा। लेकिन मैं तो ये कहता हूं जिस घर में दुर्गा सप्तशती की स्थापना गुरु जी के हाथ से हो जाएगी ना, उसके अड़ोसी पड़ोसी के घर में भी स्थापना पड़ी रहेगी, उसके घर में भी कभी अशांति नहीं आएगी। आज दुर्गा सप्तशती बहुत कम जानते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बताते कि दुर्गा सप्तशती क्या है। सभी ग्रंथों से ऊपर है। एक समय में इसने इतने भयानक राक्षसों का वध किया था, और आज भी ये उससे भी भयानक राक्षसों का वध करती है जो इसका सुमरन करते हैं। किनका? हर इंसान के अंदर बुराइयां उत्पन्न होती हैं, और आज इस कलयुग के अंदर इतनी सारी बुराइयां, हर इंसान, कोई इंसान नहीं बचा है, सभी इंसान के मन में बुराइयां उत्पन्न होती हैं। ये तो चंडमुंड राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक बुराइयां हैं। सोता कहीं और है इंसान और बुराई कहीं और कर रहा है। उनका भी मर्दन करने के लिए इसका एक पाठ मात्र, एक पाठ से उसकी सारी शरीर की बुराइयां खत्म हो जाएगी। जो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का एक पाठ करता है, उसके घर में कभी भी बुराई उत्पन्न नहीं होगी। जब श्री नारायण हरि शेषनाग सैया पर ऊपर विश्राम कर रहे थे, माता लक्ष्मी पैर दबा रही थी, तो भगवान ने सोचा इस पृथ्वी लोक पर सिर्फ गुरु को ही पूजा जाता है, गुरु का ही ध्यान किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों को सबसे बाद में पूछा जाता है, और गुरु का ध्यान पहले किया जाता है। आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो भगवान विष्णु ने सोचा क्यों ना मैं इस गुरु की शक्ति को भी देखूं, इस पृथ्वी लोक पर जन्म लूं, और इस गुरु जी की भक्ति और शक्ति को भी देख लूं। मैं भी इसको पाना चाहता हूं। जो ये पूरा संसार, ये जो पृथ्वी है, गुरु को पहले मानती है और भगवान को बाद में मानती है।
हम लोगों की सोच है कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, ये मेरी सोच है, भगवान का जन्म कैसे हुआ। तो भगवान श्री राम अपने भगवान विष्णु जी के अंश भगवान श्री राम राजा दशरथ के घर जन्म ले लेते हैं और हम सब लोग मानते हैं कि वो राक्षसों का वध करने के लिए आए थे। इस पृथ्वी पर जितने राक्षस थे, जितनी बुराइयां थी, उनका वध करने के लिए आए थे। लेकिन मेरा मानना कुछ और ही है। अगर उनको राक्षस ही मारने होते तो वो तो ऊपर से ही मार देते भाई, इतनी नीचे आके क्या करना उनको, इतनी शक्ति है, स्वयं भगवान है, वो तो ऊपर से ही मार देते, देखने मात्र से ही पसंद कर देते राक्षसों को। लेकिन उनको गुरु भक्ति भी करनी थी। जब भगवान श्री राम पैदा हुए तो उनके कुल के गुरु अपने सप्त ऋषि के सबसे लास्ट गुरु वशिष्ठ गुरु जी हुए हैं, जो स्वयं ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी का अंश वशिष्ठ गुरु जी थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। भगवान श्री राम ने किससे दीक्षा ली? वशिष्ठ गुरु जी से। और जब वशिष्ठ गुरु जी जंगल में तप कर रहे थे तो नाना प्रकार के राक्षस आकर उनके हवन को, यज्ञ को खंडित कर देते थे और राक्षसों का कहर ज्यादा था। तो भगवान ऋषि जी जो अपने वशिष्ठ जी से तो राजा दशरथ के पास चले जाते हैं, राजन आप अपने पुत्रों को हमें दे दीजिए, ये बड़े पराक्रमी हैं, ये हमारी राक्षसों से मदद करेंगे और हमारे यज्ञ और पूर्ण जितने भी हम धर्म के कार्य करते हैं उनको संपूर्ण होने में ये हमारी मदद करेंगे। देखिए उस वक्त हम जो ये पूरा संसार, ये जो पृथ्वी है, गुरु को पहले मानती है और भगवान को बाद में मानती है। हम लोगों की सोच है कि भगवान का जन्म कैसे हुआ, ये मेरी सोच है, भगवान का जन्म कैसे हुआ। तो भगवान श्री राम अपने भगवान विष्णु जी के अंश भगवान श्री राम राजा दशरथ के घर जन्म ले लेते हैं और हम सब लोग मानते हैं कि वो राक्षसों का वध करने के लिए आए थे। इस पृथ्वी पर जितने राक्षस थे, जितनी बुराइयां थी, उनका वध करने के लिए आए थे। लेकिन मेरा मानना कुछ और ही है। अगर उनको राक्षस ही मारने होते तो वो तो ऊपर से ही मार देते भाई, इतनी नीचे आके क्या करना उनको, इतनी शक्ति है, स्वयं भगवान है, वो तो ऊपर से ही मार देते, देखने मात्र से ही पसंद कर देते राक्षसों को। लेकिन उनको गुरु भक्ति भी करनी थी। जब भगवान श्री राम पैदा हुए तो उनके कुल के गुरु अपने सप्त ऋषि के सबसे लास्ट गुरु वशिष्ठ गुरु जी हुए हैं, जो स्वयं ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी का अंश वशिष्ठ गुरु जी थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। भगवान श्री राम ने किससे दीक्षा ली? वशिष्ठ गुरु जी से। और जब वशिष्ठ गुरु जी जंगल में तप कर रहे थे तो नाना प्रकार के राक्षस आकर उनके हवन को, यज्ञ को खंडित कर देते थे और राक्षसों का कहर ज्यादा था। तो भगवान ऋषि जी जो अपने वशिष्ठ जी से तो राजा दशरथ के पास चले जाते हैं, राजन आप अपने पुत्रों को हमें दे दीजिए, ये बड़े पराक्रमी हैं, ये हमारी राक्षसों से मदद करेंगे और हमारे यज्ञ और पूर्ण जितने भी हम धर्म के कार्य करते हैं उनको संपूर्ण होने में ये हमारी मदद करेंगे। देखिए उस वक्त भगवान श्री राम की आयु केवल 11 वर्ष थी। आज 11 साल के बच्चे को कोई बाजार में सामान लेने भी नहीं भेजता। और राजा दशरथ ने राक्षसों का वध करने के लिए ऋषि वशिष्ठ जी को राम और लक्ष्मण दोनों पुत्र उनके हाथ में सौंप दिए। क्रम के अनुसार सबसे प्रथम पहले गुरु जी का नाम धारण किया गया राज्य में और उसके बाद ऋषि जी उनको अपने साथ ले गए। जितना भी धर्म का कार्य था, जितने भी यज्ञ थे, सभी पूर्ण हुए। उन्होंने सभी राक्षसों का नाश कर दिया। लेकिन अपने गुरु की भक्ति, जो भी गुरु की आज्ञा का पालन थी, वो राम ने और लक्ष्मण जी ने पूरी की। और अंत समय में जब सरयू नदी में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो भी अपने गुरु की आज्ञा लेकर जितना भी उन्होंने बताया उसी प्रकार से अपना उन्होंने दिनचर्या करा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। भगवान राम ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए। अब गुरु का वर्णन लिखता चला जाऊं, हर दिन एक पेज लिखता था, लेकिन अगले दिन गुरु का नया चमत्कार सामने आता था।
जब तक वो अपनी आयु में जिए, जितने साल वो जिए, हर बारी हर रोज उनका एक चमत्कार गुरु वशिष्ठ जी का आता था और वो लिखते चले गए। देखिए इसी के बीच में आपको बता रहा हूं, 18 पुराण लिखे गए हैं, वेद शास्त्र लिखे गए हैं, सभी तरह के महाभारत, रामायण, गीता, भागवत सभी तरह की लिखी गई हैं। सभी के पीछे एक वर्ड आता है जब किताब पूरी हो जाती है, इति समाप्त। लेकिन गुरु का ग्रंथ आज तक नहीं आया। अगर कोई छोटा मोटा आया है भाई तो उसके पीछे है ना कभी इति समाप्त नहीं लिखा गया, क्योंकि गुरु का जो चमत्कार है वो कभी कम नहीं हुआ, इसीलिए उस गुरु ग्रंथ का कभी आविष्कार नहीं हुआ। बोलिए गुरुदेव भगवान। जब गुरु ग्रंथ नहीं लिखा गया, भगवान श्री राम वापस अपने लोक को लौट जाते हैं और उनके अंदर यही वेदना आ जाती है कि जो गुरु की भक्ति में आनंद आया या भगवान बन के आनंद नहीं आया। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वो किसके अंश थे? वो भी विष्णु जी के अंश थे। और भगवान कृष्ण जी ने किसको गुरु माना था? ऋषि संदीपन जी गुरु हुए। जब जन्म में उनके हुए तो उन्होंने ऋषि संदीपन जी से गुरु दीक्षा ली और उन्हीं का स्मरण किया। फिर कुछ भगत बोलेंगे, अरे भाई वो तो यहाँ धर्म अधर्म का युद्ध करने आए थे और राक्षसों को मारने आए थे। फिर मैं कहता हूं मेरी बहन, जिसने पूरे युद्ध में हथियार नहीं उठाया फिर भी राक्षसों को मार दिया, वो ऊपर से भी मार सकता था। वो कहां से मार सकता था? अपने लोक से भी मार सकता था इन राक्षसों को। पूरे महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, सभी को पता है। बिना शस्त्र के भी राक्षसों को मार दिया तो वो क्या अपने लोक से नहीं मार सकता था? मार सकता था। लेकिन वो गुरु ग्रंथ फिर स्टार्ट हो जाता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ऋषि संदीपन जी की आज्ञा का पालन करते हुए वो भी अपने लोक को चले जाते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ और गुरु की महिमा वहीं की वहीं रह जाती है। स्वयं भगवान भी गुरु की महिमा नहीं लिख पाते। बोलो गुरुदेव भगवान की। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए भाई, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। इस पृथ्वी लोक पर सिर्फ एक ही चीज है, गुरु। जिसने गुरु को धारण कर लिया, गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया, भगवान तो उसे अपने आप ही उठा के ले जाएंगे। मृत्यु सबकी होगी, जो इस संसार में आया जाना सभी को है, लेकिन जाने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। कोई तो मेरे भाई विमान में जाएगा, कोई कैसे लेट के जाएगा, कोई बैतरनी नदी से होके जाएगा। वो आपके हाथ में, आपको कैसे जाना है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। इतना डर के मत रहो, जब गुरु नाम ले लेते हैं ना, निडरता अपने आप आ जाती है। वो निडरता बहुत जरूरी है, वही भगवान से गुरु से हमें वही मिलाती है। अगर डरना है ना तो बुरे कार्य से डरो। अरे बुरे कार्य करके तुम सोचते हो कोई देख नहीं रहा, वो तो देख रहा है, उससे डरो। अच्छे कार्य करते हुए मत डरो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।